हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे। तो कल मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गिट बैश कैसे डाउनलोड करना है एंड गिट हब पे अकाउंट कैसे बनाना है। तो आई गेस आप सबने बना लिया होगा, या फिर अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दोबारा नहीं बताऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक बार वो देख करके आ जाओ, है ना, कि गिट बैश मैंने कैसे डाउनलोड किया है और गिट हब पे मैंने अकाउंट कैसे बनाया है, क्योंकि वो बनाने के बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हो और ये वीडियो आपको समझ आएगी। क्योंकि अब हम लोग गिट चलने वाले हैं, गिट करने वाले हैं और गिट की कुछ बेसिक कमांड्स पे काम करने वाले हैं। ठीक, मैं आपको बताऊंगा रिपोजिटरी क्या होती है, प्रोजेक्ट क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, पैकेजेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे, शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं सबसे पहले हम अपने गिट हब के अकाउंट में। ठीक है, यहां मैं जाऊंगा गूगल पे और टाइप करूंगा गिट हब एंड हम पहुंच जाएंगे अपने इसके होम पेज पे। आप देखोगे यहाँ पे ना ये साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं साइन इन कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है मेरे पास इसका। तो मैं उसको कर लेता हूँ साइन इन। आप भी कर लेना साइन इन। आपको जैसे अपना गिट हब अकाउंट आप लॉगिन करोगे ईमेल आईडी पासवर्ड से, ठीक है, आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो एक प्रोफाइल टाइप की बनी हुई है। ठीक है, ये प्लस का ऑप्शन है, इसके जस्ट बगल में प्रोफाइल बना हुआ है, इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे लिख करके आएगा योर प्रोफाइल। ठीक है, आप क्लिक करोगे अपने योर प्रोफाइल पे एंड आपको मिलेंगे यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको यहीं पे मिलेंगे जहाँ पे हम अपना सारा जो है काम करने वाले। ठीक है ना, यहाँ पे है अपने पॉपुलर रिपोजिटरीज कौन कौन से आपने यूज करी। तो मैंने फिलहाल क्लाउड टेक बनाई थी एक, जो कि मेरी ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, रिपोजिटरीज क्या होती है? रिपोजिटरी वो होती है रिपोजिटरी जहां पे हम अपना कोड स्टोर करते हैं। ठीक, तो ये लास्ट टाइम मैंने जब क्रिएट की थी तो ये क्लाउड टेक के नाम से मैंने बनाई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट होता है यहाँ पे हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो हमारा सारा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, जंप राइट इन। अगर मैं पैकेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे ना इनबिल्ट पैकेजेस होते हैं जो कि गिटहब के अपने होते हैं, वो यहाँ पे हैं सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे आपको वो मिलेंगे। स्टार में से आपको पता ही है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट होता है उसको हम स्टार मार्क कर देते हैं और वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं करता हूँ यहाँ प्लस साइन पे क्लिक, यहाँ करता हूँ न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, यहाँ मैंने किया न्यू रिपोजिटरी और मैं इसका नाम डाल देता हूँ सपोज क्लाउड टेक वेबसाइट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, या फिर क्लाउड टेक डेमो डाल देता हूँ। राइट, क्लाउड टेक डेमो डाल दिया मैंने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका ऑप्शनल है, पब्लिक और प्राइवेट। मैं पब्लिक देना चाहूंगा, मतलब कि अगर मुझे पब्लिकली किसी को मुझे ये इसका एक्सेस देना पड़ा तो वो इसको एक्सेस कर सकता है ना। मतलब आपका अपना ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं दूंगा, बट मैं जो रिपोजिटरी दूंगा उसको, क्योंकि इसके पास पब्लिक एक्सेस रहेगा तो वो इसको एक्सेस कर लेगा। और प्राइवेट एक्सेस मतलब नहीं कर पाएगा, सिंपल। ठीक है ना, और इनिशियलाइज करेंगे हम इसको एड रीडमी फाइल डाल के। नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे ये भी नहीं करना, लाइसेंस की भी मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिंपली करता हूँ क्लिक क्रिएटिंग रिपोजिटरी। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। राइट, तो ये था मेरा बेसिक फंडा कि मैं कहाँ से आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये मेरा एक क्विक सेटअप था। ठीक, इसके बाद हम जाएंगे अपना एक अमेजोन अपने मैनेजमेंट कंसोल पेज पे जाएंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं एक EC2 जो है वो करता हूँ, क्या बोलते हैं, एक लॉन्च कर लेता हूँ एक EC2 इंस्टेंस। ठीक है, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। राइट, तो आपको सबको पता ही होगा आई गेस कैसे करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम सिंपली जाएंगे EC2 पे, आप सबको आता होगा आई गेस यहाँ पे, या फिर नहीं आता है तो आप लोग देख लो। ठीक है, हम EC2 पे जाएंगे एंड यहाँ मैं चेक करूंगा लॉन्च इंस्टेंस रनिंग पे, यहाँ पे नहीं होगा, एक भी नो इंस्टेंस आएगा। ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस पे जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, सपोज मैं डाल देता हूँ गिट EC2। ठीक है, आपको पता रहेगा गिट EC2 है, ये गिट का मैंने बनाया था। ठीक, ऐसा मतलब गिट -EC2 अमेजोन लाइनक्स रखूंगा और ये इंस्टेंस मेरा t2.micro रहेगा। की पेयर और सबको पता होगा मेरी फेवरेट है एनवी। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली कर देना है इसको लॉन्च। ठीक है, लॉन्च करने के बाद मुझे गिट बैश के थ्रू मुझे इसको एंटर करना होगा, और गिट बैश के थ्रू कैसे एंटर करना होगा ना वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, आप लोग प्लीज इस पर थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। ठीक है, और कोई परेशान नहीं होगा, मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगा लाइन वाइज, एक प्रॉपरली वे में। ठीक है, तो मैंने कर दिया इसे रीस्टार्ट, अभी हो रहा है। तब तक हम चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर पे, यहाँ पे आ जाएंगे हम डाउनलोड्स में। ठीक है, दिस वन, ये मेरा डाउनलोड फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही रन हो जाएगा, ओके, रनिंग स्टेटस पे आ चुका है ये। वैसे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, प्रॉपरली वे में इनिशियलाइज यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, ये आपका
ये इनिशियलाइजिंग है, ये 2x2 लिख के आ जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन हम तब भी उससे पहले भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिंपली करूँगा सेलेक्ट, कनेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे आपका यहाँ पे आएगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पे जाना है SSH क्लाइंट पे, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसे करूँगा कॉपी, सिंपली यहाँ पे सिंपल क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा कमांड कॉपी, ठीक है। कमांड कॉपी हो गई, हम अपने डाउनलोड फोल्डर पे हैं अंदर ऑलरेडी, राइट क्लिक करेंगे शो मोर ऑप्शंस, या फिर आप सीधा राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो, ये वाला पॉपअप भी ओपन हो सकता है, ठीक है। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा गिट बैश हेयर पे, जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखोगे ना, हम एक ऐसा मेरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक, दिस पेज, ये पेज मेरा ओपन हो जाएगा। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने गिट बैश के अंदर, ठीक है ना। यहाँ से हमने कर दिया गिट बैश हेयर से, यहाँ पे हमें अब कमांड टाइप करनी होगी। एक तो जो हमने यहाँ से कॉपी किया है, मैं एक बार उसका दिखा देता हूँ आपको। जो ये मैंने एग्जांपल कॉपी किया है, यहाँ पे ना SSH क्लाइंट के अंदर यहाँ एग्जांपल लिखा होगा, इसे आपको कॉपी कर लेना है, सिंपली कॉपी कर लेना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे एंड कर देंगे एंटर, और आप डायरेक्टली आ जाएंगे अपने पोर्टल के अंदर, राइट। ये देखिए आपने अपना लिया है रिमोट इसका, ठीक है। रिमोट लेने के बाद आपको सबको पता होगा कि अपने हम कमांड जो यूज करते थे, है ना, सॉरी ये कैप्स लॉक ऑन है, sudo yum, या मैं कर दूंगा इंस्टॉल httpd-y हमने क्यों किया है आपको मालूम होगा, -y इसलिए हमने किया क्योंकि हमें यस करना होता है बीच में, है ना, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। तो ये हम आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक बार बना लूंगा अपने आपको सुपर यूजर, sudo su टाइप करूंगा और हाइफन और एंटर। अभी मैं बन गया हूं सीरीज, एक सेकेंड, sudo su हाइफन, ठीक है, स्पेस देना था बीच में, हाँ, ये मैंने स्पेस दिया है, अभी बन गया हूं मैं सुपर यूजर। आप देखोगे ना यहाँ पहले लिख, जब मैं कमांड दे रहा तो क्या लिख के आ रहा था, EC2@IP, ठीक है, आप सबको दिख रहा है ना, ये लिख के आ रहा था EC2@IP, अभी क्या लिख के आ रहा है root@IP, ठीक है। तो अब मैं सुपर यूजर बन गया, मुझे कोई कमांड टाइप करने के लिए ना sudo टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अब मुझे, मैं आपको बताता हूं, क्लियर मैंने किया, मुझे अभी क्या इंस्टॉल करना है, yum इंस्टॉल, एक मैं थोड़ा ऐसा कर देता हूं आपको ना क्लियर दिखेगा, ठीक है, yum इंस्टॉल git -y, -y मैंने क्यों दिया, अगर मैं -y नहीं देता तो मुझसे यस करने को पूछता, अदरवाइज वो यस करने को नहीं पूछेगा। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने git पैकेज इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, यहां मैंने git पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है, राइट। इंस्टॉल करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे git, अगर मैं करता हूं git स्पेस हाइफन वर्जन एंटर, आप देखोगे ना, ये देखो लिख क्या रहा है ना, git वर्जन 2.38.1, राइट, मतलब मेरा गिट जो है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना। आप इसको जूम आउट जूम इन भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको जरूरत है तो। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है इसलिए, ठीक है। अब मैं करता हूँ मेक dir, है ना, सपोज करो मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ क्लाउड गिट के नाम से, ठीक है, मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ क्लाउड गिट के नाम से, ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं करता हूँ ls, तो आप देखोगे क्लाउड गिट एक बन गया, ठीक है, क्लाउड गिट एक डायरेक्टरी बन गई, एक फोल्डर टाइप का बन चुका है। कहाँ बना होगा, ये गिट के मेरे डाउनलोड फोल्डर में बना होगा, ठीक है। ये अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि मैंने ये ना एक डायरेक्टरी बनाई है, ये मैंने, क्योंकि अभी मैं डाउनलोड्स के अंदर नहीं गया हूं, ठीक है, क्योंकि मैं अभी डाउनलोड्स के अंदर नहीं हूं तो ये इसलिए नहीं बनी होगी, ठीक है। यहाँ पे बना है, ये किसके अंदर बना है, ये मेरे IP के अंदर बना हुआ है ना, मतलब ये मेरे पोर्टल के अंदर बना हुआ है, ठीक है, इंस्टेंस के अंदर बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, मैं CD करूंगा, CD क्लाउड गिट, मैं चलूंगा क्लाउड गिट के अंदर, ठीक। अभी आप देखो यहाँ पे बन के आ रहा था क्या, सिर्फ IP लिख के आ रहा था, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी लिख के आ रहा है IP के साथ क्लाउड गिट और फिर आ रहा है हैशटैग, मतलब यहाँ से कमांड, मतलब मैं आ चुका हूँ किसके अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं PWD, मतलब मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, तो मैं रूट के अंदर जाके क्लाउड गिट के अंदर हूँ, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, रूट के अंदर जाके क्लाउड गिट के अंदर हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहां मैं करूंगा गिट को इनिशियलाइज, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, गिट INIT, गिट को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, समझ रहे हो आप, गिट को इनिशियलाइज कर रहा हूं, मैं करता हूं एंटर, सी दिस, यहां से मेरा गिट इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है ना। अपना 2-3 कमांड्स मैं ऐसे यूज करूंगा जैसे कि मैंने टाइप किया, ठीक है, आपके सामने ऐसे हिंट देके ये कमांड्स ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कब मैंने करना है, तो बट वैसे ही करेंगे हम, ठीक। See this, initializing empty git repository in c root cloudgit.git, ठीक है ना। एक git नाम से एक मेरा फोल्डर बन गया है, .git नाम की फाइल मेरी बन गई है, रिपोजिटरी बन गई है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं आपको ls
-LA मैंने क्यों किया, आपको बताया था मैंने कि अगर कोई हिडन फोल्डर है तो वो दिखा देगा, ठीक है ना। -LA का मतलब होता है अगर कोई हिडन फोल्डर है तो वो दिखा देगा इसके अंदर, ठीक है। और LS क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल दी फोल्डर्स एंड ऑल दी डायरेक्टरीज, ठीक है। अब मैं करता हूं cd.git, जो मेरा गिट ये बना हुआ है ना इसके अंदर, आपने देखा ना ये गिट बन गया है, मैं इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी टू .git। अब आप देखो, अब मैं क्लाउड गिट के अंदर नहीं हूं, अब मैं कहां पे हूं, .git गिट के अंदर, राइट। अब मैं कहां पे हूं, .git के अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर करता हूं ls-la एंटर, तो अब आप देखोगे इसके अंदर गिट के अंदर कितने सारे मेरे फोल्डर्स बने हुए हैं, राइट। कितने सारे फोल्डर्स ये मेरे बने हुए हैं, ठीक। मैं करता हूं cd डॉट एंटर, वापस आ गया मैं। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी टू वन स्टेप बैक, ठीक है ना। ये डॉट स्पेस दिया मैंने और 2 डॉट दिए, मतलब कि मुझे एक डायरेक्टरी पीछे ले चलो। तो मैं एक डायरेक्टरी गिट से, मैं गिट में गया था, है ना, cd से गिट पे गया था। कहां से गया था, क्लाउड गिट से, तो मैं गया था गिट पे। अब मैंने गिट से इसको वापस से बोला कि मुझे चेंज डायरेक्टरी कर दो डॉट पे, ठीक। यहां मैंने क्या, चेंज डायरेक्टरी टू एक स्टेप बैक, तो वापस मैं कहां पे आ गया हूं, क्लाउड गिट के अंदर, ठीक है। क्लाउड गिट के अंदर जब हम थे तो हमने देखा था यहाँ पे ये 3 फोल्डर थे मेरे पास, है ना, एक डॉट गिट ये थे मेरे पास। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, अगर ls-la करता हूं एंटर, सी दिस, यही 3 फोल्डर है मेरे पास, ठीक है। मैं आपके लिए ना एक नोट्स भी देना चाहता हूं, मैं नोट्स आपके लिए बनाता हूं। सपोज करो इसको हटा देता हूं, ठीक है। यहां पे हम पहुंच गए, ओके, ठीक है। मैं सपोज आपको दिखाता हूं कि मेरे पास फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं। सपोज ये जावा है, ठीक है। एक मैंने फाइल बनाई a.java, एक बनाई b.java, ठीक है, एक बनाई c.java, ठीक। एक मेरा ये हो गया, एक हो गया मेरा, सपोज मेरे पास पाइथन है, पाइथन में क्या होता है a.py, ठीक है, b.py, ठीक है, c.py, इसका एक्सटेंशन होता है। अब सबको मालूम होगा ना, जैसे नोटपैड की मेरी फाइल है, जैसे ये, इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .txt, राइट। वैसे करके सपोज अगर ये Node.js होता तो इसकी फाइल के एक्सटेंशन कैसे होती, .js, b.js, c.js, ठीक है, ऐसे होती, राइट। अभी क्या होगा, मैं यहां पे, अब मैं जहां पे हूं, ठीक है, अब मैं जहां पे हूं मतलब क्लाउड गिट के अंदर, इसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है ना। यहां बोलूंगा वर्किंग एरिया, ठीक है। एक होता है वर्किंग एरिया, राइट, एक होता है स्टेगिंग एरिया, ये मैंने आपको बताया था जब मैं, आप इसका मेरा पहला वीडियो देख लो, क्या बोलते हैं, डेवऑप्स वाला, उसमें मैंने आपको प्रॉपरली समझाया हुआ है कि वर्किंग एरिया क्या होता है, स्टेगिंग एरिया क्या होता है, और एक और होता है कौन सा, लोकल एरिया, है ना, एक होता है लोकल एरिया, ठीक। तो वर्किंग एरिया को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका लिंक आपको इस .txt फाइल, जो मेरी फाइल बना रहा हूं मैं, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आके इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। मैंने थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर रखा है, जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ आपको दिख जाइए, ठीक है, इसलिए मैंने फॉन्ट बड़ा किया हुआ है। तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो मैंने वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है, वर्किंग एरिया होता है, इन वर्किंग एरिया, ठीक है, वी आर गोइंग टू क्रिएट द फाइल, और लाइक हम कोई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपडेटिंग द फाइल, ठीक। यहां हम दो तीन चीजें कर सकते हैं। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, सी दिस, इन वर्किंग एरिया वी आर गोइंग टू क्रिएट द फाइल और अपडेटिंग द फाइल, है ना, वी आर गोइंग टू क्रिएट और अपडेट, या फिर मैं अपडेट भी लिख देता हूं, ठीक है, अपडेट द फाइल, 2 चीज हम कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम वर्किंग एरिया, ठीक है। अभी डिफरेंस समझाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं स्टेगिंग एरिया क्या होता है, लाइक इट इज अ, लाइक ऐसे लिखता हूं सिंपली फॉर्म में, इट इज अ इमेजिनरी, थोड़ा आप लोग स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। इट इज अ इमेजिनरी एरिया वेयर वी कैन नॉट परफॉर्म एनी मॉडिफिकेशन, ठीक है। आप समझ गए ना क्या होता है, ऑन दी, ऐसे करता हूं, ऑन द फाइल, ओके, कौन सी फाइल, जो हमने बनाई है, ठीक है ना। जो फाइल हम बनाते हैं, जो यहां पे मैंने बनाई होगी ना वर्किंग एरिया में, जो फाइल मेरी वर्किंग, जब देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूं, सपोज ये मेरी फाइल्स हैं, ठीक है, जब मैं बनाऊंगा इन फाइल्स को, तो ये मेरी कहां पे होंगी, वर्किंग एरिया में, जब ये बन रही होंगी, ठीक है। जब मैं इनको स्टैगिंग एरिया में, उन फाइल्स को मैं ट्रांसफर कर दूंगा स्टैगिंग एरिया में, ठीक है। तो स्टैगिंग एरिया में क्या होता है ना, वो एक इमेजिनरी एरिया होता है
वहां हम कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, है ना, वहां हम कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूं लोकल एरिया क्या होता है, ये बेसिकली मैं आपसे कह दूं गिट लॉग होता है, ठीक है ना। तो जब मैं आपको बताऊंगा अभी तो आपको तीनों के तीनों फॉर्मेट समझ में आ जाएंगे, ठीक है, कि कैसे होता है, कैसे इसे ऐड करते हैं, कौन सा होता है हमारा। देखो मैं साथ का ऐसे रखूंगा आपके सामने, है ना, ऐसे रखूंगा आपके सामने, तो आपको जो है आई गेस छोटा नहीं होगा ये, ठीक है, ठीक है। मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ और के बाद इसे नीचे कर लेता हूँ, है ना, ठीक है। एनिमे मॉडिफिकेशन को भी कर दूं नीचे, राइट, ठीक है। अब आप देखो आपके सामने तीन आ गए हैं, एक हो गया वर्किंग एरिया, ठीक, एक हो गया स्टेडिंग और एक हो गया लोकल। अब हम लोग क्लाउड गिट के अंदर, ठीक है, यहां से जो हम काम कर रहे हैं ये मेरा आता है वर्किंग एरिया के अंदर। यहां मैं कमांड यूज करता हूं टच a.java, b.java और c.java, ठीक है। ये मेरा वर्किंग एरिया था, मैंने टच कमांड यूज करी है। टच कमांड से हम एम्प्टी फाइल्स बना सकते हैं, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो। टच कमांड से हम एम्प्टी फाइल्स को बना सकते हैं, ठीक। इसे मैं कर दूंगा एंटर। जैसे मैं करूंगा एंटर, अगर मैं करता हूं ls तो आप देखोगे a जावा, b जावा और c जावा मेरी फाइल्स आ चुकी हैं, राइट। आपने देखा ये तीन फाइल्स मेरी आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं करता हूं ls-lrt सीरीज, ये फाइल्स मेरी ऐसे भी शो करेंगी, a जावा, b जावा और c जावा, मतलब जैसे टाइम से बनी होगी, पहले a बनी, फिर b बनी और फिर c बनी, ठीक है। तो ये फाइल्स मेरी बन गई। अब मैं डालूंगा गिट स्टेटस, गिट स्टेटस को डालूंगा status, ये मैंने इसको मैं डालूंगा सीरीज। नाउ दिस फाइल इज इन कलर रेड, ठीक है, ये रेड कलर में है, मतलब ये मेरी फिलहाल वर्किंग एरिया में है फाइल्स, ठीक है। यहां मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मैं कर सकता हूं, समझे आप। यहां मुझे कोई मॉडिफिकेशन करना है तो मैं मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, ये रेड कलर में है, ठीक है। अभी आपको दिखाऊंगा कि इसका कलर कैसे चेंज होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको जैसे मैंने आपको बताया था ना, अभी मैं वर्किंग एरिया में हूं और जो मैंने फाइल्स, सपोज मैंने तीन फाइल्स बनाई है, ये तीनों फाइल्स, ठीक है, इनको मुझे क्या करना है, अब इन तीनों को मुझे स्टेजिंग एरिया में डालना है, ठीक है। स्टेजिंग एरिया में डालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मेरे पास दो कमांड्स हैं इसके लिए, मैं दोनों यूज कर सकता हूं। सपोज अगर मैं करता हूं गिट एड, या तो मैं ये कमांड यूज कर लूं a.java, b.java स्पेस c.java, मतलब अगर मुझे कोई स्पेसिफिक फाइल ऐड करनी है, फिलहाल चाहता हूं कि मैं तीन फाइलें हैं मेरे वर्किंग एरिया में, सिर्फ एक जाए या दो जाए या तीनों जाए, तो एक ये तरीका हो गया, ठीक है, गिट ऐड और मैं फाइल का नाम स्पेसिफिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे जा सकता है, या फिर अगर मैं चाहूं, अगर मुझे तीनों फाइल्स एक साथ करनी है तो मैं गिट ऐड स्पेस देकर के डॉट का मतलब हो जाएगा कि ऐड कर दो मेरी सारी फाइलें को इसी डायरेक्टरी में, ठीक है, सारी फाइल्स को यही डायरेक्टरी में ऐड कर दो, ठीक। अगर मैं आपको दिखाता हूं, आप आई गेस आप कोई भी कर लो, दोनों ऑप्शंस कर सकते हो। मैं एंटर करूंगा एंड यू विल सी द डिफरेंस। एंटर किया मैंने, ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं गिट status स्टेटस, एंटर, सी दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। यहां पे ये वर्किंग डायरेक्टरी में थी, यहां मैं चाहता इसको रिमूव कर सकता था, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, ठीक है। और यहां मैंने क्या किया, इसको यहां मैंने इसको डाल दिया है स्टेजिंग एरिया में, राइट। अब ये पहुंच गई है स्टेजिंग एरिया, यहां तक था मेरा, ये मेरी, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी कमांड थी, ठीक है। अब यहां से मेरी स्टेजिंग एरिया कमांड्स होती हैं। सपोज मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैंने बनाई टच a.java, सॉरी abc हो चुकी है, मैं d.java, e.java, def है ना, f.java। सपोज मैंने तीन फाइल्स बनाई, इनको करता हूं एंटर। अब मैं आपको दिखाता हूं गिट स्टेटस, एंटर किया, सी दिस इज अगेन इन माय, कौन सी डायरेक्टरी में अभी मैं हूं, यस वर्किंग डायरेक्टरी, है ना, जो मेरी फाइनल वर्किंग डायरेक्टरी थी, फाइनली मेरी स्टार्टिंग वाली वर्किंग डायरेक्टरी थी, वैसे ही मैं कहां पे आ गया हूं, ये मेरी वापस से मैं आ चुका हूं वर्किंग डायरेक्टरी में, राइट। ये मेरी कौन डायरेक्टरी में है अभी, मतलब मेरी डायरेक्टरी के अंदर ये जो कमांड्स हैं ये ऑलरेडी मेरी स्टेजिंग एरिया में है, ठीक है। एंड दीज आर द कमांड्स, फाइल्स जो मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में है, ठीक, ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी में है। अगर मैं आपको सपोज यहां पे मैं चेंज कर देता हूं, या फिर मैं एक और कमांड आपको बताता हूं, गिट एड स्टार मतलब ऑल डॉट जावा, ये भी एक तरीका है ना। स्टार का मतलब होता है ऑल फाइल्स, ठीक है ना, ऑल डाटा।
अगर हम स्टार यूज कर रहे हैं कहीं पे, इट मींस कि हम सेलेक्ट ऑल की बात कर रहे हैं, राइट। हमने लिखा ऐड git add all डॉट जावा, जितनी जावा नाम की जो फाइल्स होंगी मेरी वो यहां पे ऐड ऑन हो जाएंगी, राइट। करता हूं ऐड, ठीक है। अब मैंने कर दिया इसको ऐड। अब मैं आपको दिखाता हूं गिट स्टेटस, ठीक है। सी दिस ABCDEF आ गई सारी फाइल्स इसमें, आ गई ना सारी फाइल्स इसमें। अगर यहीं पे मैंने सपोज 3 फाइलें बनाई होती जावा की जगह, अगर मैंने py बना रखा होता, एक पाइथन बना रखा होता, ठीक है, ई को, अगर मैं यहाँ पे ई डॉट मेरा पाइथन लिखा होता, अगर मैं ये कमांड यूज करता गिट एड स्टार डॉट जावा, तो ई वाली फाइल नहीं ऐड होती, ये दोनों फाइल्स उसमें ऐड हो जाती। अब समझ गए ना, ऑल का मतलब होता है ऑल फाइल्स कौन सी, डॉट जावा वाली, ठीक। तो ये थी इसकी कमांड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें ना कमिट यूज करते हैं हम कब, उसको स्टैकिंग एरिया से लोकल एरिया में ले जाने के लिए, सॉरी दिस स्टैकिंग एरिया से लोकल एरिया में ले जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे, वी विल यूज कमांड कौन सी, गिट कमिट, ठीक है। ये कमांड हम यूज करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस वन, ठीक। कमांड्स की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, है ना, बहुत आसान है लिस्ट निकालना इसकी। मैं आपको पूरी कमांड्स एक जगह दे दूंगा, वो भी मैं लिख दूंगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिखूंगा नहीं, टेक्स्ट फाइल दे दूंगा, है ना, वो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं सपोज गेट कमिट, ठीक है ना। गेट कमिट मैंने क्यों यूज किया कि मुझे अगर ट्रैक करनी है, ठीक है ना, तो मुझे अगर ट्रैक करनी है, सपोज मैं यहां पे आपको मेंशन कर देता हूं गिट कमिट हाइफन टू ट्रैक अवर फाइल्स, ठीक है, टू ट्रैक अवर फाइल्स, हम ये ऐसे करेंगे। मैंने लिखा गिट कमिट एंटर, जैसे मैंने गिट कमिट एंटर किया, आप देखोगे ना ये वाला पेज मेरा ओपन हो जाएगा। कौन सा, ये वाला पेज मेरा ओपन होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली, ठीक है ना, मुझे सिंपली चेक करना था, ये मैंने चेक कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं दबाऊंगा एस्केप, ठीक है, एस्केप शिफ्ट कॉलन, शिफ्ट कॉलन देखो नीचे लिख के आ गया, ये शिफ्ट कॉलन दबाऊंगा ना तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट प्लस कॉलन, एल के बगल में होता है, WQ एंटर, ठीक है ना। अबॉर्ट कर दिया मैंने, ठीक, इसको मैंने अबॉर्ट कर दिया है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, गेट, ठीक है, कमिट हाइफन M, ठीक है, और मेरा मैसेज क्या रहेगा, माई फर्स्ट कमेंट, ठीक है, माई फर्स्ट कमेंट, राइट। इसको मैं कर दूंगा एंटर, ठीक है, देखा आपने, माई फर्स्ट कमेंट मैंने एंटर कर दिया, राइट। तो अभी क्या होगा ना, ये जो मेरी सारी फाइल्स थी, ये सारी की सारी मेरी कमिट हो चुकी है ना, मेरी रिपोजिटरी में मिलेंगी आपको। कैसे मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। उससे पहले क्या करूंगा, यहां पे देखिए ये कमांड दे रखी है, राइट। अब मुझे ये कमांड यूज करनी है, ठीक है। यहां से मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा इसे कॉपी, और यहीं पे लाके ऐसे कर दूंगा पेस्ट, ठीक है ना। गेट कॉन्फिग ग्लोबल एडिट, यहां पे ले जाकर के कर दूंगा पेस्ट। ये क्यों मैंने किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन देनी है, राइट। यहाँ पे मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन देनी है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन देनी है मैं आपको बताता हूँ। एंटर, ठीक है, एंटर कर दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे अपना यूजर नेम और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है, ठीक है। जिस ईमेल आईडी से मैं रजिस्टर हूँ, मैंने वो सॉरी I guess this was like this, ठीक है। यहां पे मैं जाऊंगा, सिंपली नीचे आऊंगा, ठीक है, और इसको हटा दूंगा, ठीक है, इसको हटाया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। और मेरा नेम क्या था, जो मेरी डायरेक्टरी का नेम था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे था मेरा क्लाउड गेट, आई गेस, नहीं, मेरा जो यूजर नेम है मुझे वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। वो मुझे कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अपने हम गिटहब के अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जाओगे आपको मिलेगा ये क्लाउड टेक बर्नर, ठीक है ना। यहाँ से आप जा सकते हो, अपनी प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हो आप अपना यूजर नेम, ठीक है। जैसे ही आप जाओगे आप करोगे एडिट प्रोफाइल, और कहाँ गया, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ। प्रोफाइल पे गए हम, ठीक है ना, आई गेस यही है मेरा यूजर नेम, ठीक है, क्लाउड टेक बर्नर, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। तो मैंने यूजर नेम अपना जो है यहाँ पे राइट क्लिक करके
पेस्ट कर दिया, ठीक। और जो मेरी ईमेल आईडी है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जाऊंगा सिंपली, ठीक है, कैप्स लॉक ऑन हो गया, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। ओके, अब मैं वापस आऊंगा, एस्केप दबाऊंगा, ठीक है, एस्केप दबाऊंगा, शिफ्ट कॉलन दबाऊंगा, WQ दबाऊंगा और बाहर, ठीक है, WQ दबाया बाहर, ठीक, WQ दबाया बाहर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं। अब हम जाएंगे अपने कमांड पे, अब हम जाएंगे अपनी रिपोजिटरीज पे, और जो हमने बनाया था दिस वन क्लाउड टेक डेमो, इस पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे आपको दिखेगा ना दो मेथड्स, एक है ये SSH वाला और एक है ये HTTPS, ठीक है। ये मेरे पास दो मेथड्स है, ठीक है ना। थोड़ा जूम कर दिया मैंने, आपको समझ में आया कहां पे मैं गया हूं। मैं अपने क्लाउड टेक डेमो के अंदर था, लाइक यहां पे था मैं, ठीक है ना, यहां पे था मैं अपनी ओवरव्यू के अंदर, ठीक है। यहां पे आ जा सकते हो, या फिर अपनी रिपोजिटरीज पे आप क्लिक करोगे। जैसे आपने आप रिपोजिटरीज पे क्लिक करोगे, आप अपने जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, पब्लिक 7 घंटे पहले दिखा रहा है ये मेरा रिसेंट है, इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक HTTPS और एक SSH वाला, ठीक। मैं SSH पे क्लिक करूंगा, ठीक है, इसमें क्लिक करूंगा इस पे, और जो कमांड लिख करके आ रही है इसे यहां से कॉपी कर लूंगा, राइट। ये यहां से कॉपी हो गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहां पे जाऊंगा, ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां पे आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, सपोज मैं यहां लिखूंगा गिट रिमोट, ठीक है, रिमोट ऐड क्लाउड गेट, ठीक है, क्लाउड गेट जो मेरा नाम था, और यहां राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा एक एलियास नेम है ना, किसी का भी नाम हो सकता है, ये मेरा हो सकता है, आपका हो सकता है, लाइक किसी का भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं डाल दूंगा क्लाउड गिट, लाइक क्लाउड गिट बर्नर, ऐसे कर दूं, है ना, क्लाउड बर्नर, या फिर क्लाउड टेक गिट कर देता हूं इसको, क्लाउड टेक गिट, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाऊंगा, यहां से मैं आ जाऊंगा एकदम लास्ट पे, ठीक है, और एंटर, ठीक है, मैंने कर दिया है इसे एंटर, राइट। अब जब एंटर कर देंगे, अब आपको क्या होगा, ये इसने क्या किया, इसने प्रॉपरली अपनी लोकल से रिमोट डायरेक्टरी में डाल दी है, ठीक है, लोकल से रिमोट डायरेक्टरी में डाल दी है। जैसे अब मैं करूंगा गेट पुश, अब मैं पुश करूंगा किसको, क्लाउड टेक गिट, जो मैंने एलियास नेम बनाया था। ये आप कुछ भी बना सकते हो, लाइक अगर आपका नाम अमन है तो आप अमन बना सकते हो, लाइक इट्स नॉट कंपल्सरी आपको अपना नाम नहीं बनाना है, ये कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे एक एलियास नेम है, आपको निक नेम है, लाइक कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। मैंने क्लाउड टेक दे दिया, तो क्लाउड इज नॉट द थिंग कि मैंने क्लाउड, आप भी क्लाउड देना आपको, ठीक है। आप पिंकी दे सकते हो, आप प्रियंका दे सकते हो, आप अमन, आप दीक्षा, आप दीपिका, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, लाइक आपका जो भी नाम होगा आप वो दे सकते हो, ठीक है। इस पे तो आपने क्लाउड टेक गिट रखा, ठीक है, और कर दिया इसको एंटर, ठीक है। अब इसने बोला कि जो कमांड है वो हमें कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक। कौन सी कमांड कॉपी करनी है, दिस वन, है ना, ये वाली कमांड, सीरियस, दिस इज द मास्टर कमांड, जो मेरी हेल्प करेगी मुझे लोकल फाइल से रिपोजिटरी में लेके जाने के लिए, है ना। जो मेरी फाइल्स हैं उनको रिपोजिटरी में लेके जाने के लिए ये मुझे कमांड कॉपी करेगी। सीरियस, इसे क्या है, टू पुश द करंट ब्रांच एंड सेट द रिमोट एज अपस्ट्रीम यूज दिस कमांड, ठीक है। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुमने बोला, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है। यहां मैंने कर दिया पेस्ट, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ओके। यहां से मैंने किया कॉपी और यहां मैंने किया पेस्ट, ओके, दिस इज नॉट हैपनिंग, ओके। अगर मैं लिखता हूं कॉपी एंड फिर करता हूं इसे पेस्ट, ओके, कॉपी गेट पुश हाइफन सेट अपस्ट्रीम, है ना, क्लाउड टेक गिट मास्टर,
ठीक है, एंटर। ओके, व्हाट इफ आई से क्लाउड पुश हाइफन हाइफन सेट हाइफन स्ट्रीम क्लाउड टैग गेट मास्टर, एंटर। ठीक है, राइट। ये कमांड आपको टाइप करनी थी, ठीक है। अगर कभी कभी क्या होता है ना, वो कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा था, ठीक है, तो मैंने इसे किया पेस्ट एंड दिस यस, ठीक है ना, मैंने कर दिया। ओके, अब मैंने कर दिया इसको रिपोजिटरी में, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे SSH हाइफन कीजेन, ठीक है ना, एंटर। मुझे लिखना था क्या, SSH हाइफन कीजेन। इसने पूछा, मैंने एंटर कर दिया, अगेन एंटर, एम प्रीफेज या नो प्रीफेज, अगेन एंटर, ठीक है ना, सेम फेज अगेन, अगेन एंटर, राइट। तो ये अब मैं प्रॉपरली अपने कहाँ पे आ चुका हूँ, लाइक अपने रिपोजिटरी में आ चुका हूँ, ठीक है ना, प्रॉपरली मैं अपनी रिपोजिटरी में आ चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं करूँगा, ये मेरी की है, राइट, द की फिंगरप्रिंट इज दिस, ये मेरी की है। इसको मैं क्या करूँगा, इस की को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। एक सेकेंड, यहां पे एक सेकेंड मैं चलता हूं, पहले अपने एक कैट, एक ना मेरी एक और कमांड यहां पे दी होगी, विच वन rsa.pub, दिस वन, ठीक है ना। इसको मुझे करना है, जो पब्लिक की हैज बीन सेव्ड इन दिस फाइल, ठीक है ना। मेरी जो पब्लिक की है वो कहां पे सेव रखी है, रूट के अंदर .ssh के अंदर id.rsa.pub के अंदर, है ना। मेरी पब्लिक की यहां पे सेव है और चाहिए मुझे मेरी पब्लिक की, तो मैं कैट कमांड यूज करता हूं। कैट कमांड यूज करना है, सपोज मैंने कोई फाइल बना रखी है, उस मुझे फाइल के अंदर का मैटर चाहिए, इसके लिए मैं कैट कमांड यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने कैट कमांड यूज करी और इसको मैं यहां से कर लूंगा कॉपी एंड यहां पे करूंगा पेस्ट, ठीक है। जैसे मैं कैट डाल के ये पेस्ट करता हूं तो ये मुझे इसके अंदर का दे देगा मैटर। इसने मुझे मेरी पूरी की दे दी, ठीक है। तो मैंने इस की को जो है कॉपी कर लेता हूं, मैं इस पूरी की को, इसे मैंने कंट्रोल कॉपी किया और मैंने एक और नोटपैड ओपन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये मैंने ओपन किया नोटपैड और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। आपने देखा ना, मैंने ये फाइल जो है मैंने पेस्ट कर ली, ठीक ठीक, सॉरी फाइल कह रहा हूँ, ये मैंने कमांड पेस्ट कर ली इसमें, ठीक है ना। जो ये कमांड नहीं है, ये मेरी की है ना, ये मेरी की थी, ये मैंने अपनी की पेस्ट कर ली इसमें, ठीक है। आप लोग भी ऐसे पेस्ट कर लेना एक जगह पे, जहां से जरूरत पड़ेगी तो हम उठा लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से पेस्ट कर ली है, ठीक है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, अब हम चलते हैं अपने गिटहब अकाउंट पे, ठीक है। गिटहब अकाउंट पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना होगा हमको, सेटिंग्स पे गए हम, यहाँ से भी आप सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते थे, एक सेकेंड, सेटिंग्स पे गए, ठीक है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ से भी सेटिंग में आते तो भी एक ही बात थी, ठीक है। यहाँ से जाएंगे, हम जाएंगे डिप्लॉय कीज पे, डिप्लॉय की पे हम क्लिक करेंगे एंड सी दिस, देयर इज नो डिप्लॉय कीज, ठीक है। तो मैं ऐड डिप्लॉय की करूंगा, ठीक है। टाइटल मैं कुछ भी दे दूंगा, सपोज क्लाउड टेक गिट की, ठीक है, क्लाउड टेक गिट की, और यहां पे मुझे वो पेस्ट करनी है, सी दिस, यहां मुझे वो पेस्ट करनी थी, ठीक है ना। इसको मुझे अलाउ कर देना राइट एक्सेस और मैं कर दूंगा ऐड की, ठीक है ना। ये पूछ रहा है मेरा पासवर्ड, तो ठीक है मैं अपना पासवर्ड दे देता हूं, ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है। आप सबका अपना पासवर्ड होता है। अभी आप देखना ये जो की का कलर है ना, ये मैंने जूम कर दिया था, हाँ ठीक है। अब देखो ये की का कलर कौन सा है, व्हाइट, राइट। आप सबको व्हाइट ही दिख रहा होगा, है ना। यहाँ भी क्या लिखा है, नेवर यूज्ड रीड और राइट, ठीक है ना। इसने क्या बोला, ये की का कलर है, व्हाइट है और ये नेवर यूज्ड हुई है, ठीक है। हम चलते हैं वापस अपने टर्मिनल पे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कमांड वापस से कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। कौन सी कमांड हमें कॉपी करनी थी, जो हमने पहले लिखी थी, कौन सी, गेट पुश, यहां पे ना ऊपर कमांड दी थी पुश वाली जो थी मेरी, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली है ना, ये वाली कमांड देखिए आपको, इसे मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, या फिर मुझे याद भी है, मैं टाइप भी कर सकता हूं, ठीक है। टाइप कर देता हूं गिट पुश
ठीक है। गिट ओके सॉरी लेट मी रिमाइंड अगेन, यस गिट पुश हाइफन हाइफन सेट, ठीक है, हाइफन अपस्ट्रीम, ठीक है ना, क्लाउड टेक गेट मास्टर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही है हमारी गिट पुश हाइफन हाइफन सेट अपस्ट्रीम क्लाउड टेक गेट मास्टर, ठीक है ना, हाइफन हाइफन सेट, ठीक है, एंटर। ये मैंने कर दिया इसको एंटर। अभी क्या हो गया, ये मेरी मास्टर हो चुकी है, ठीक है ना, ये मतलब मेरी रिपोजिटरी में ये ऐड हो गया होगा, ठीक है। अभी ये मेरे से इसने आई थिंक यस तो इसने पूछा नहीं, या फिर शायद इसको जरूरत नहीं पड़ी होगी ओके ठीक है। अभी मैं आपको एक और डिफरेंस दिखाता हूँ। अब हम वापस अपने आ गए हैं गिटहब अकाउंट पे, ठीक। यहाँ पे आकर के अगर मैं करता हूँ इसको रीलोड, सी दिस इज द कलर। मैंने आपसे कहा था ना, अभी कलर आप नोटिस करो, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर हो गया ना, मतलब ये लास्ट यूज विद इन लास्ट वीक, राइट, मतलब ये यूज हुई है ना, 5 जनवरी को ऐड हुई है और यूज हुई है, ठीक है। तो ये आपने देखा ना, ये हो गई मेरी ग्रीन कलर में, ठीक है, ये बेसिकली ग्रीन कलर में हो गई है, राइट। तो मुझे आपको दिखाना था कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये मेरी जैसे की है मेरी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ओके सो अब मैं करता हूं, अभी हम जाएंगे वापस से अपने रिपोजिटरी में। उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, अपने रिपोजिटरी को जो मैंने बनाया है क्लाउड टेक डेमो, मैं अपनी रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा, ठीक। और आप देख सकते हो जो मैंने फाइल्स बनाई थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। कब, 13 मिनट्स अगो। कौन कौन सी, a.java, b.java, c.java, d, e, f। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैं चाहता नहीं कि ये कुछ और ऊपर चला जाए, है ना। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लो अगर आपको समझ में नहीं आया है, क्योंकि आई नो पहला टॉपिक है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट ट्रस्ट मी आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप सही से एक बार और देखते हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में जब करेंगे हम इसी के आगे चलेंगे, राइट, हम इसी के आगे चलेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इन फाइल्स को मैं डिलीट नहीं करने वाला, A, B, C, D आपके सामने रहेंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी हम इनका यूज करेंगे, राइट। तो इसका यूज करेंगे तो उसके लिए फायदा है, जो कि लाइक जो अगला वीडियो मेरा देखेगा तो वो तभी समझ पाएगा जब वो ये वीडियो देख लेगा, राइट। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ गई है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं आई तो एक बार आप वापस से पीछे जाके देख लो, ठीक है। और जो कमांड्स है मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहाँ पे एक सेकेंड क्लियर कर देता हूं, हिस्ट्री कर देता हूं। सी दीज आर दी कमांड्स जो मैंने यूज करी हैं। मैं क्या करता हूं ना, इन कमांड्स को आपके लिए एक जगह पे कर देता हूं, ठीक है। शिट, कंट्रोल सी से कॉपी, राइट क्लिक कॉपी, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, एक और नोटपैड बना लेता हूं और इन कमांड्स को ऐसे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, ये आपको प्रोवाइड रहेंगी तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। कुछ कमांड इसके पहले भी थी जो कि गिट वर्जन को इंस्टॉल करने से पहले आई थी मेरे पास, मतलब मैंने यूज करी थी, मैं आपको बता देता हूँ। वो थी sudo yum install httpd-y, राइट, ये कमांड मैंने यूज कर दी थी, ओके। एंड देन इसके बाद हमने क्लियर किया था, ओके ठीक है, sudo su एंड देन yum install, ओके। क्लियर से ना पहले आपको आप यूज करना sudo su हाइफन, ठीक। यहां से आप आ जाओगे, फिर आप फ्लो पकड़ लेना, ठीक है ना। मेरा पहली कमांड यही है, इसको मैं 0 डाल देता हूं, नंबर अब ठीक है, 0 मतलब भी कमांड है, ठीक है, 0 मतलब भी कमांड है वो, जस्ट बिकॉज मुझे पूरी नंबरिंग चेंज करनी पड़ती, मैंने इसको ऐसे मतलब मेंशन कर दिया, ठीक है। तो पहले आप ये कमांड डालोगे, अगर आपको मैं समझा देता हूँ अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, मतलब आप समझ गए होगे वैसे तो, ठीक है। ये मैंने क्लाउड किट बनाया था, फिर मैंने क्यों कमांड कौन सी यूज करी है मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो एक बार आप जा करके उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये कमांड जो है ये मैं आपको दे देता हूँ, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ओके। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ, डेस्कटॉप पे डाल दूंगा इस फाइल को और इसका नाम डाल दूंगा मैं कमांड्स, या फिर डाल दूंगा मैं बेसिक कमांड्स ऑफ गिट, ठीक, गिट पार्ट 1, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पार्ट 1, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि आपको लगे पूरी ही है क्या, पार्ट 1 की है, ठीक है। तो ये मैंने डाल दिए, ठीक है।
और मैंने एक और आपके लिए बनाया था जो दिस वन, ठीक है, ये मैं आपको डाल देता हूँ, इसकी भी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो में, इसी में और आगे काम करेंगे, राइट। तो मैं इसमें थोड़ा सा लिख देता हूँ, टेम्पररी नोट का डाल देता हूँ, ठीक है ना, टेम्पररी नोट्स ऑफ जावा लिख रहा था मैं, सॉरी, गेट पार्ट 1, राइट। तो ये मैंने दोनों चीजें आपको बना दी हैं, ठीक है, आप जाके आराम से देखो, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप मुझे लाइक कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो, बट मैं एक बार बोलूँगा, कमेंट बॉक्स में आने से पहले एक बार आप देखना कि आप कहाँ फंस रहे हो, आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग करना, एंड मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ आप नहीं फंसोगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से रखोगे आप नहीं फंसोगे। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो है, जैसे बिकॉज चाहता नहीं हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा हो जाए वो, तो अगली वीडियो थोड़ी सी छोटी रखेंगे हम, ठीक है, बहुत बड़ी हो गई आई थिंक ये अच्छा खासा टाइम हो गया होगा, ओके यस, काफ़ी टाइम हो गया है ना, 30-40 मिनट की वीडियो हो गई ये, तो इसको हम नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, इतने रखते हैं, एंड अगली वीडियो में कोशिश करूँगा थोड़ी छोटी रहे, और ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।